हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों साथ में करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे हमें निकालना है। क्योंकि ये पहला वाला सम सिंपल है, दूसरे वाले सम में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह है। तो दोनों सम को कैसे करना है, दोनों सम में पेबैक पीरियड फाइंड करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना है। यहाँ पर भी देखोगे बेटा सेम है, आपको क्या बोल रहे हैं सर पेबैक पीरियड और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर खाली एक नया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सर दोनों अलग अलग टाइप के सम है, देखते हैं कैसे फाइंड करना है। सर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा एसपी लिमिटेड यहाँ पर दिया गया। एसपी लिमिटेड कंसिडरिंग ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, डिटेल ऑफ द मशीनरी एज फॉलो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है बेटा 17 लाख रुपए, लाइफ है बेटा 10 ईयर्स है और यहाँ पर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। सर जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ मशीनरी स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ दिया गया है, साल्वेज वैल्यू सर कुछ भी दिया गया है, डिवाइड बाई 10 कर दो तो सर पर ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आया सर करीब करीब 1,70,000 क्या आया सर डेप्रीशिएशन। अरे बेटा बच्चे को भी पता रहेगा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ आ गया तो अपने को मिल जाएगा डेप्रीशिएशन कितना आ गया 1,70,000 आ जाएगा। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन कर दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है टैक्स तो ये 5,95 उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो आ जाएगा। शो द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो एंड द कैलकुलेशन। हमें क्या करना है एनुअल कैश इनफ्लो करना है और क्या करना है सबसे पहले सर यहाँ पर कैश इनफ्लो बना देते हैं। सबसे पहले बेटा बहुत ही सिंपल सम है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। क्या लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना दिया गया है सर यहाँ पर वर्किंग नोट में करते करीब करीब 17 लाख रुपए का मशीनरी है अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो सर यहाँ पर यूजफुल लाइफ लिखो या तो एस्टिमेटेड, यहाँ पर क्या दिया गया एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया ना। एक मिनट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया था सर लाइफ ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या करेंगे हम सर लाइफ ऑफ मशीनरी, लाइफ ऑफ मशीनरी कितना दिया गया है सर 10 ईयर्स तो ये 10 ईयर्स कर देंगे तो सर अपने को क्या मिल जाएगा ये डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। कितना है सर 1,70,000 आपको मिलेगा। कौन से साल का आएगा सर पर एनम मतलब साल का डेप्रीशिएशन है। तो ये मेरे यहाँ पर क्या लिखूँ सर डेप्रीशिएशन पर एनम। देखो ये सब में सर ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया हमको समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले सर ये वर्किंग बना दिए एक साल का सर सिंपल सी बात है जो भी नेट प्रॉफिट एक साल का आएगा उसके पीछे जीरो लगा दो तो 10 साल का हमें क्या मिल जाएगा। मतलब एक साल का उसके पीछे एक और जीरो लगा दो तो 10 साल, मतलब एक है उसके पीछे एक और जीरो लगा दो 10 हो गया, उसके पीछे 2 जीरो लगा दो तो 100 हो गया। बस इसी के 10 अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बनाने का जब एक ही साल का सेम है और कुछ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो सब दिया भी गया नहीं है, वरना हम बना देते वो कुछ भी दिया गया नहीं है। इनकम टैक्स रेट दिया गया तो चलो सो सबसे पहले ये तो मिला। अभी यहाँ पर लिख देते हैं बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट क्या लिखूँ सर बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स कितना दिया था सर 5 लाख कितना दिया गया भाई साहब 5,95,000 रुपीज़ दिया गया। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे सर हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे लेस डेप्रीशिएशन कितना है सर यहाँ पर 1,70,000 रुपये सर डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो डेप्रीशिएशन 1,70,000 हम जब माइनस करेंगे तो अपने को जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 5,95,000 माइनस 1,70,000 तो आंसर विल बी 4,25,000 आपको आंसर आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें से क्या लेस करना है टैक्स माइनस करेंगे तो लेस क्या करेंगे बेटा टैक्स हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। टैक्स कितना बोला गया है सर 50%, कितना दिया गया है सर 50% टैक्स है। टैक्स इधर यहाँ पर लिखता हूँ 50% तो इधर आ जाएगा सर 50% टैक्स माइनस कर दो 4,25,000 मल्टीप्लाई बाई 50% करेंगे तो आंसर आ गया सर 2,12,500 रुपये अपने को क्या आ गया सर ये टैक्स आ गया। तो इसके बाद जो भी आएगा क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट
प्रॉफिट क्या मिलेगा सर आफ्टर टैक्स। अभी इसमें से क्या ऐड करना है सर, डेप्रीशिएशन में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो ऐड यहाँ पर हो जाएगा डेप्रीशिएशन। तो ऐड क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इधर हो जाएगा सर डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, ऐड। कितना आया था सर 1,70,000 अपने को क्या कहा था डेप्रीशिएशन, इसको ऐड कर दो। चलो सर ये डेप्रीशिएशन 1,70,000 ऐड कर दो। तो आंसर विल बी कितना आ गया 3,82,500। इसको क्या बोला जाए, अरे सर क्या मैंने लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसमें क्या करना है सर डेप्रीशिएशन। कुछ तो गड़बड़ हो गया बेटा, ये बिफोर टैक्स आया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करेंगे तो भी आंसर यही आएगा ना बेटा, क्योंकि अगर माइनस करेंगे 2,12,500 आया, क्योंकि माइनस करना है। और डेप्रीशिएशन 1,70,000 क्या करना है, ऐड करना है। एक गलती हो गया देखो। और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे सर 3,82,500। समझ में आया कैसे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स माइनस करो तो आंसर सेम आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रीशिएशन ऐड कर दो तो इसे क्या बोलेंगे सर कैश इनफ्लो। क्या बोला जाएगा, कैश इनफ्लो बोला जाएगा। क्लियर है बेटा। और ऊपर हमने यही तो लिखा था बेटा कैश इनफ्लो, हमने तो ये क्या फाइंड किया सर, कैश इनफ्लो फाइंड कर दिया, जो कि आया 3,82,500। अभी फाइंड क्या करना है सर, सबसे पहला बोला गया पे बैक पीरियड। तो बेटा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था सर 17 लाख रुपए का मशीनरी था, और कॉस्ट इनफ्लो कितना आया सर यहाँ पर 3,82,000 रुपीज़ आया। तो सबसे पहले सर पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। पर एनम मतलब साल का। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए इधर लिख देता हूँ, अपॉन कैश इनफ्लो मतलब हर साल में कितना पैसा अपने पास आ रहा है सर, अपने हर साल में 3,82,500 रुपीज़ अपने पास आ रहा है। इसको क्या करो डिवाइड करो सर, 17 लाख रुपए डिवाइड बाय 3,82,500। तो सर आंसर कितना है 44.444 बेटा, 44.4444 आया। तो 44.44 क्या आ जाए सर, ये ईयर। क्या मिला सर, पे बैक पीरियड। क्या मिला सर, पे बैक, क्या मिला सर, पीरियड। क्लियर है बेटा, डन। अभी बहुत ही सिंपल है, बोला क्या गया है सर, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, मतलब समझ जाने का सर। पे बैक पीरियड का मतलब होता है हमको कितने साल में पैसा रिकवर होगा। जैसे हमने 17 लाख रुपए डाला है, हर साल मेरे को 3,82,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा पैसा पे बैक पीरियड मतलब मेरे को पैसा रिकवर कितने साल में होगा, 4.44 ईयर में होगा, मतलब करीब 4.5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। और मशीनरी तो 10 साल के बाद चल रहा है, उसके बाद जो भी पैसा आएगा मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अभी पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कितना पैसे का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। कैश इनफ्लो टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है 10 साल का, कैश इनफ्लो टोटल मतलब ये टोटल बेटा एक साल में इतना हो रहा है। तो 10 साल में कितना होगा 38,25,000 होगा। सर ये कैसे क्या रहे, इसके पीछे एक जीरो लगा दिया, मैंने बताया था ना टोटल चाहिए, 10 साल तक चलने वाला है। एक साल का 3,82,500, 10 साल का कितना हो जाएगा 38,25,000। इसके पीछे एक और जीरो मैंने क्या कर दिया, इधर एक जीरो मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये मेरे लिए हो गया क्लियर। अभी इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कितना आया सर 38 लाख कैश इनफ्लो टोटल 38,25,000 आया, और माइनस हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था सर 17 लाख रुपए डाला था, जो भी आएगा मेरे लिए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। मतलब सर 38,25,000 हमने यूज़ की, पैसा अपने पास आएगा, और हम कितना पैसा डाल रहे हैं सर 17 लाख रुपए डाल रहे, तो करीब करीब 21,25,000 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर, ये मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट हो गया बेटा। क्योंकि पूरे 10 साल में कितना पैसे का मैं पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब बेटा पे बैक पीरियड का मतलब कितने साल में पैसा रिकवर होगा। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कैश इनफ्लो मतलब 10 साल में मेरे को कितना पैसा जनरेट होगा माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 17 लाख रुपए, तो 21,25,000 का मेरे को क्या हो रहा है सर यहाँ पर प्रॉफिट होगा 10 साल में। अभी क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, बहुत ही फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन
एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, सर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मतलब यही ना एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एवरेज मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 2,12,500 ये मिला बेटा नेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना है सर, 2,12,500। तो यहाँ पर लिखो 2,12,500, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे सर 10 साल का करेंगे तो कितना आएगा, 10 साल का प्रॉफिट है बेटा 21,12,500। इसके पीछे एक और लगा दो, 21,25,000 आपको क्या आ जाएगा, ये 10 साल का प्रॉफिट। कितने साल का है, 10 ईयर्स का। उसका एवरेज निकाल दो, हर साल का प्रॉफिट एक जीरो हटा दो, तो हमने किया ये ना बेटा, एक साल का प्रॉफिट कितना है सर, ये 2,12,500 रुपये एक साल का क्या है प्रॉफिट। अभी अपॉन में क्या आता है सर, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। तो सर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला किधर है, देखो इधर है बेटा, देखो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड एक बहुत बार आ गया, इन्वेस्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना था सर, 17 लाख। साल्वेज वैल्यू कुछ दिया नहीं, डिवाइड बाई 2, मतलब 17 लाख है, डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना है। तो आंसर कितना आएगा, 8.5 लाख। समझ में आया कैसे आया बेटा 8.5 लाख। तो ये जो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे आया, क्योंकि मेरा यहाँ पर लिखूँ एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, तो यहाँ पर लिख देता एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आया सर अपने को, 17 लाख, डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया सर, 2 कर दिया। तो आंसर ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, 8.5 लाख रुपया क्या आया मेरे को। ये हम पैसा क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे, तो 8.5 लाख हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या करना है सर 100, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो ये 2,12,500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 8,50,000। तो आंसर कितना है सर, 25%। ये मेरा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हर साल करीब मेरे को 25% क्या हो रहा है, पैसा रिटर्न मिल रहा है। क्लियर है। एक बार मैं भी जरा बुक में चेक कर लेता हूँ सर, आंसर अपना सब कुछ राइट आया है कि रॉन्ग आया है, हमको पता चल जाए सर। हाँ सारी चीज़ें क्या है बेटा राइट है। ARR अपने को मिला 25% और 21,25,000 और 4.44 ईयर अपने को, सब कुछ राइट है। ये तो बहुत ही सिंपल सम था बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था सर। अभी जो वाला सम है थोड़ा अलग है। क्या बोल रहे बेटा यहाँ पर, नारायण लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना हो रहा है सर, 60,000 का क्या करें इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको रिक्वायर, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर कितना दिया गया है बेटा, 5 साल। मतलब इन्वेस्टेड रिक्वायर मतलब 60,000 डाल रहे हैं 5 साल तक। अभी एस्टिमेटेड सेल्स पर ईयर, सेल्स कितना हो रहा है सर, 80,000 सेल हो रहा है सर, सेल्स दिया गया है। यहाँ पर एक्सपेंस पर ईयर सर, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस, ओवरहेड, कैश, और यहाँ पर डेप्रीशिएशन। सिंपल सी बात है ना, 60,000 रुपये डाल रहा है 5 साल तक। कितने साल तक डाल रहा है, 5 साल। तो 5 साल का डेप्रीशिएशन कितना हुआ, 12,000। कैसे, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1 आएगा, 5 2 जा 12। तो मतलब ये डेप्रीशिएशन पता चला 12,000 कैसे आया। तो मतलब ये सेल्स है, ये सेल्स है बेटा। सेल्स में से क्या करो, एस्टिमेटेड सेल्स, सेल्स है, सेल्स में से ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा सर, बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से क्या करना है, लेस टैक्स करना है, 30% ऐड क्या कर दोगे सर, डेप्रीशिएशन। तो क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो मिल जाएगा ना मेरे को। उसके बाद कैश इनफ्लो आया, मल्टीप्लाई सारे शेयर का सेम ही रहेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रेजेंट PV टेबल दिया गया ये 10909, ये सबसे क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो टोटल मिल जाएगा। लेस क्या करना है सर अपने को, ये इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो 60,000 का, तो अपने को जो आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को मिल जाएगा। पर फाइन क्या करना है, पेबैक पीरियड फाइन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो दोनों सब में अलग अलग है, फाइन सेम ही करना है। चलो पेबैक पीरियड क्या करते हैं बेटा, फाइन करते। कैसे फाइन करना है, चलो सबसे पहले काम करते, कैश इनफ्लो कर देते। सबसे पहले सर यहाँ पर हमें क्या दिया गया, सेल्स दिया गया है। तो मतलब सेल्स दिया गया 80,000 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते बेटा सेल्स। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा बेटा सेल्स, हमें दिया गया 80,000 रुपये का क्या दिया है, सेल्स। ये अभी ऐसा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्या करना है, कुछ अलग वगैरह नहीं, ताम जाम नहीं है, डायरेक्ट सेल्स। अभी उसमें से क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, लेस क्या करेंगे एक्सपेंस,
तो एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस क्या था बेटा, अपने पास है डायरेक्ट मटेरियल 32,000, तो इधर लिखो सर डायरेक्ट मटेरियल, तो इधर आ जाएगा सर डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया है सर 32,000 का, डायरेक्ट मटेरियल 32,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का क्या दिया है सर डायरेक्ट वेजिस, तो इधर आ जाएगा डायरेक्ट वेजिस 10,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सर ओवरहेड कैश 15,000, तो ओवरहेड लिखो ना 15,000, ओवरहेड 15,000, तो इधर आ जाएगा सर ओवरहेड 15,000 और डेप्रीशिएशन जो कि दिया गया है सर 12,000 का, डेप्रीशिएशन जो कि कितना का दिया 12,000। सभी को क्या करो सर ऐड करो, सभी को क्या करूँ सर ऐड करूँ, तो मिल जाएगा मेरे को टोटल एक्सपेंस, सभी को ऐड करूँ तो मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा सर, ये 32,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, तो टोटल मिल जाएगा सर 69,000 रुपीज़ हमें को मिल जाएगा। क्लियर है टोटल एक्सपेंस। उसमें से सर ये 80,000 था, तो 11,000 रुपये क्या मिला सर मेरे को, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको क्या नाम देंगे सर नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको बेटा बिफोर टैक्स। अभी इसमें से सर टैक्स कितना माइनस करना है सर 30% क्या करना है टैक्स माइनस करना है, तो लेस टैक्स एट द रेट कितना दिया गया है सर 30, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिछले वाले सब में 50 था इसमें 30 है, देखो इधर 30% टैक्स क्या करो सर माइनस करो 30%, तो सर एक मैं 30 क्या लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 30% कितना है सर 3,300 रुपये अपने को क्या आ जाएगा अभी सर अगर मैं 11,000 में से 3,300 माइनस करता हूँ, 11,000 में से सर 3,300 माइनस करूँगा तो 7,700 रुपये मेरे को आया। ये क्या मिला सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी क्या करेंगे ऐड क्या हो जाएगा सर डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा ऐड डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है सर 12,000 रुपये जो हमने माइनस किए थे उसको क्या करो ऐड कर दो, तो 12,000 रुपये क्या करो सर इसमें ऐड कर दो, ऐड 12,000 रुपये कर दोगे तो 19,700 रुपये आए। ये मेरे को क्या मिला सर कैश इनफ्लो, क्या मिला कैश इनफ्लो मेरे को मिल गया, कितना मिला सर 19,700 रुपये आ गए। अभी सर फाइंड क्या करना था, हमें तो बोला गया था सर पे बैक पीरियड फाइंड करो। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया बेटा, हमने कहाँ गया इन्वेस्टमेंट कितना किया था सर, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा 60,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया अपॉन में सर कैश इनफ्लो हर साल कितना पैसा आ रहा है अपने को 19,700 रुपये अपने को आ रहा है, मतलब 60,000 इन्वेस्ट किया हर साल 19,700 रुपये आ रहे, तो रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा सर, पैसा रिकवर होने के 3.405 है बेटा, मतलब 3.405 ईयर अपने को लग जाएगा। समझ में आया बेटा कैसे, अरे सर हमने इसके पहले वाले सब में तो यही तो किया था, कितना पैसा रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगे। देखो पे बैक पीरियड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपए डाल रहे थे और हर साल 3,82,500 कमा रहे, तो पैसा रिकवर होने के लिए 4.5 साल लग रहा था 4.4 ईयर। यहाँ पर भी ऐसे ही है, हम कितना पैसा लगा रहे 60,000 लगा रहे, हर साल कितना पैसा कमा रहे बेटा 17,500 19,700, इसमें खाली ये थोड़ा डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह दिया गया, बस वो कितना हो गया। अभी सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, तो यहाँ से ही मिलेगा बेटा। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैश इनफ्लो बेटा कितना पैसा आ रहा था हर साल 19,700 रुपये, कितना पैसा आ रहा था, अरे बेटा मैं नहीं बोल रहा, ऊपर हमने किया ना 19,700 रुपया 5 साल तक हम क्या कर रहे कमा रहे हैं 19,700 रुपया 19,700 रुपया 19,700 रुपया मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बेटा पहले साल का कितना दिए, जीरो वाला लेना नहीं है क्योंकि ये पहले साल का कितना है 0.909, दूसरे साल का कितना दिया 0.826
उसके बाद 0.791, 0.751, 751, उसके बाद कितना दिया है 0.683, 683, उसके बाद कितना दिया गया 0.683, 0.621, 621। चलो मल्टीप्लाई कर, देखो करना बहुत ही सिंपल है। कैलसी में पहले 19,700 टाइप करो, मल्टीप्लाई 2-3 बार दबा दो। अभी 0.909 करो, 0.909 कितना आया सर 19,000, सॉरी अरे क्या गलती कर दिया मैंने, 19,700 मल्टीप्लाई 0.909 कितना आया सर 17,907। 0.3 है तो लेने का नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा तो हम राउंड फिगर करेंगे। 0.826, 0.826 करेंगे, कितना आंसर आया सर 16,272.2 है तो लेने का नहीं। 0.751 अभी इसका लेंगे, क्यों 14,794.7 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अपने को। उसके बाद 0.683, 683 था ना, एक बार ज़रा चेक कर लेने का बेटा। 683 कितना आया था सर 13,455 आया बेटा। चलो इसके बाद आया 0.621 कितना आया सर 122.33.7 है तो बेटा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अभी सभी का क्या करो बेटा, इधर टोटल कर दो, टोटल। तो टोटल करेंगे 17,907, 17,907, 16,272 प्लस 14,795 प्लस 13,455 प्लस 12,234, 12,234 कितना आया सर 74,663, 74,663। एक बार जरा हम भी चेक कर ले सर, अपना राइट आ रहा है 74,663। यस, अभी इसमें से क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो सर, माइनस कर दो, लेस। इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया था सर 60,000 रुपये हमने क्या किया है, इन्वेस्ट किया था। देखो ना पर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं सर 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 60,000 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा सर, ये कितना आएगा अपने को 14,663 अपने को आंसर आ जाएगा। सर इसको क्या बोलेंगे, ये हमने बेटा बहुत पहले किया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हम फाइंड करते थे ना, तभी आपको मैं बताया था। वो कहाँ गए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद ये देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते थे तभी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, तो क्या आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को आ जाएगा। क्लियर। अभी हमें सर ये फॉर्मूला ये क्यों किया है, तो चलो ऐसे ही कर दिया, हमें तो यहाँ तक ही काम था। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया सर, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 74,663 आया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, 60,000 रुपया क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आया डिवाइड बाई क्या करो सर 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, कितना आया सर 1.244 मतलब 1.24 अपने को क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने यही किया ना, कहाँ गया ये रहा नीचे, अच्छा ये पेबैक पीरियड था, और अच्छा ये यहाँ पर है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। देखो हमने यहाँ पर कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना आया था 60,000 रुपीज़ आया था। इसी के साथ बेटा अपना सम यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। टोटल 2 सम के 11 और 12 इजीली आपको समझ गया रहेगा बेटा, इसको प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई है, इसके लिए तो मैंने आपको करा। बाकी अगर आपने स्टार्टिंग से सम देखा है बेटा 1 से 10 देखा है, तो ये 11-12 आपके लिए कुछ भी नहीं, एकदम मामूली सी चीज़ है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।